स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, यानी कि ग्राफिकल सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का कैसे निकाला जाए। ग्राफिकल सॉल्यूशन और ढंग से एक बात समझ लीजिए, तो एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 दोनों एक ही है। 6.2 में सिंगल दिया है, 6.3 में एक साथ कंबाइन करके दे दिया है। तो दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम एक साथ डिस्कस करेंगे और बहुत आराम से देखिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आनी, क्योंकि चीजें बहुत आसान है। जैसे अगर इक्वलिटी x ग्रेटर देन 3 है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन तो आप जानते हैं कि x इज अ एलिमेंट ऑफ 3 से बड़ा तो 3 से इंफिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट देता है। तो ग्राफ भी क्या देगा, एक रीजन देगा। ये देखिए x, ये y, x एक्सिस y एक्सिस। अब जब इसको हम ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे, पहले याद रखिए जो हम स्ट्रेट लाइन, लीनियर है इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए इक्वल टू नहीं है, तो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो डॉटेड है। जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, वो डॉटेड है। और जब इक्वल टू लगा रहेगा तो कंप्लीट रहेगी। जब इक्वल टू लगा रहेगा तो सीधी रहेगी, पूरी लाइन सीधी। ठीक है, अब इसको प्लॉट करने के लिए x इक्वल टू 3 कंसीडर करेंगे। कंसीडर इनइक्वालिटी को इक्वल टू बना देंगे। x इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन है। x इक्वल टू 3 यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो x की वैल्यू 1 2 3, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट की। x इक्वल टू 3 की लाइन है ये। अब देखिए ये जो x इक्वल टू 3 की जो लाइन है, x इक्वल टू 3 की जो लाइन है, x इक्वल टू 3 की जो लाइन है, सबसे पहले ये देखिए इक्वल टू, ये ग्रेटर देन चिन्ह लगा, इक्वल टू नहीं लगा, तो ये लाइन डॉटेड है। सबसे पहले ये लाइन कैसी होगी, डॉटेड होगी। सबसे पहले ये लाइन कैसी होगी, डॉटेड होगी। और अगर यहां पर इक्वल टू नहीं लगा होता तो ये स्ट्रेट होगी। ये डॉटेड लाइन में बना दिया। एक बात समझ लीजिए, तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दो एक्सरसाइज बहुत इजी होती है। ठीक है, अब देखिए इसने आपके पूरे प्लेन को, इस लाइन में x इक्वल टू 3 की लाइन में आपके प्लेन को दो हिस्से में बांट दिया। एक हिस्सा ये है, यानी कि इस लाइन के राइट साइड में, और एक हिस्सा ये है इस लाइन के लेफ्ट साइड। यानी कि ये जो x इक्वल टू 3 वाला जो पॉइंट है, ये 3 वाला जो पॉइंट है, x इक्वल टू 3 का जो पॉइंट है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ओरिजिन है। इस 3 वाले पॉइंट की जो लाइन पास कर रही है, उसने आपके पूरे प्लेन को दो हिस्से में बांटा। पहला राइट साइड में इस लाइन के, दूसरा लेफ्ट साइड में। अब कौन वाला हमारा है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा तो एक इनफाइनाइट रीजन मिलेगा। तो देखिए यहां पे वैल्यू कितनी x की होगी, 4। पुट कर लीजिए इक्वलिटी में, पुट x इक्वल टू 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 4 ग्रेटर देन 3 है, तो ये ट्रू है। ट्रू है यानी कि ये रीजन हमारे काम का है। तो ये रीजन हमारा हो गया किसका, ये रीजन हो गया हमारा x ग्रेटर देन 3 का। ये हमारा नहीं है। तो ये पूरा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, x ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन का। अब हम इसी तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेंगे। बहुत इजी है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे एक्सरसाइज 6.2 में लेते हैं, एक आध क्वेश्चन इससे ले लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम, x प्लस वाई लेस देन 5, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले प्लॉट करेंगे
इक्वलिटी को कंसीडर करिए, इक्वल टू के इक्वल x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है आपकी। इसको प्लॉट करने के लिए हम वही बॉक्स वाला मेथड जो क्लास 10 में किए थे, x को 0 रखा तो y 5 आया, y को 0 रखा तो x 5 आया। पॉइंट देते हैं 0,0, इस पर आया ये 5,0, ये आया 0,5। ठीक है, इसको मिला दिया। अब कैसे मिलाएंगे? इक्वल टू नहीं लगना चाहिए, डॉटेड। अब इस लाइन में, ये लाइन कौन सी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन, इस लाइन में आपके प्लेन को दो हिस्से में डिवाइड किया, अपर लोअर। तो कौन सा हमारे काम का है? हम पुट करेंगे इसमें कोई भी पॉइंट। देखिए 0,0 हमारे पास है, इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग 0,0 यहां पर करिए 0 प्लस 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5। क्या ये 2 है? यस, दिस इज 2, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे काम का है। तो इसके नीचे का पूरा रीजन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये पूरा आंसर है आपका। ये रीजन है क्या? x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इसको प्लॉट करना है, हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना है। x y, पहले एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कंसीडर 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको प्लॉट करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, x y। x को 0 लिया तो y आया 6, y को 0 लिया तो x आया 3। तो पहला पॉइंट हो गया 0,6, 1 2 3 4 5 6, 0,6। दूसरा है 3,0, 1 2 3, दोनों मिलाइए। अब देखिए इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए इस बार डॉटेड लाइन नहीं रहेगी, कंप्लीट लाइन रहेगी। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 2x प्लस वाई लाइन है इक्वल टू 6, तो इसलिए इक्वल टू रहेगा। अब कौन सा रीजन आ रहा है? क्योंकि इस लाइन में अपने ऊपर का एक रीजन अपने नीचे का एक रीजन में डिवाइड कर दिया है। तो बड़ा आसान सा है, ये पुट कर दीजिए, पुट 0,0 रख दीजिए, तो 2 into 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या ये 2 है? क्या 0 6 से बड़ा होता है? नहीं। क्या 0 6 के इक्वल होता है? नहीं। दैट मींस इट इज फॉल्स, यानी कि ये वाला नहीं आना चाहिए। तो ये नहीं आना चाहिए, हमें किसके अपोजिट? तो ऊपर वाला। ये हो गया, ये पूरा रीजन आपका आंसर हो गया। हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए एक साथ दो इक्वेशन दे दिया, x इज ग्रेटर देन 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कोई परेशानी की बात नहीं, दोनों के साथ बनाएंगे। जो दोनों का ओवरलैपिंग एरिया होगा वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों का ओवरलैपिंग एरिया होगा, पहले कंसीडर करते हैं x ग्रेटर देन 3, x इक्वल टू 3 कंसीडर किया हमने, x इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ किया, दिस इज 0 0, ओरिजिन 1 2 3। अब देखिए डॉटेड नहीं किया क्योंकि यहां पे क्या लगा? इक्वल टू लगा, तो ये किसकी लाइन है? x इक्वल टू 3 की लाइन।
अब इसका कौन सा रीजन होगा, लेफ्ट की राइट उठ करके देख लेते हैं। लेफ्ट वाले में 0 है, पुट x इक्वल टू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इट इज ट्रू, नो दिस इज फॉल्स। तो दैट मींस इसके इस साइड का एरिया, ठीक है। ये हमारा हो गया किसका, ये रीजन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का। याद रखिए लाइन के साथ है क्योंकि इस बार डॉटेड नहीं है। फिर अगला कंसीडर y इक्वल टू 2 की लाइन अब ड्रॉ करेंगे, 1 2 डॉटेड नहीं, फिर फुल रहेगी। ये किसकी लाइन है, y इक्वल टू 2 की लाइन। कौन सा रीजन, ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो 0 वाला रख देते हैं। पुट y इक्वल टू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट इज फॉल्स, यानी कि नीचे वाला नहीं ऊपर वाला। ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y ग्रेटर देन r इक्वल टू 2। अब जरा देखिए ये रीजन ऐसा है कि जो दोनों का क्या है, ओवरलैपिंग है। इस रीजन में दोनों, तो ये रीजन दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे लिख रहे हैं कुछ आंसर। एरिया हो जाएगा क्या, x ग्रेटर देन r इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन r इक्वल टू 2। ये पर्टिकुलर एरिया आपका सॉल्यूशन हो गया, ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। याद रखिए सारे क्वेश्चन आपके ग्राफ पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है। x प्लस वाई लेस देन r इक्वल टू 9, y is greater than x and x is greater than or equal to 0. पहले इसको प्लॉट करेंगे। कंसीडर x प्लस वाई इक्वल टू 9, बॉक्स बनाएंगे x y, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 9, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 9, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ मान लीजिए आपका 9,0 यहाँ पे कहीं है 0,9। अब देखिए इक्वल टू लगा है, इसलिए पूरी लाइन स्ट्रेट बनाएंगे। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसमें इसके ऊपर वाला कि नीचे वाला 0 0 को लाइन बना देते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9, 0 लेस देन इक्वल टू 9। क्या 0 9 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, दैट मींस इट इज ट्रू। तो कहां सा, इसके नीचे वाला। ये पूरा नीचे वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। ये पूरा रीजन, ठीक है। ये तो एक प्लॉट हुआ। दूसरा प्लॉट देखते हैं इसी में। दूसरा y ग्रेटर देन x कंसीडर करेंगे, y इक्वल टू x। अब पॉइंट बनाने के लिए x माइनस वाई इक्वल टू 0, x y
x को 1 रखा तो y भी कितना 1, x को 0 रखा y भी कितना 0, तो 1, 1 एंड 0, 0 दो पॉइंट आए, दोनों को मिलाने वाली लाइन बनाई। अब आइए लाइन कैसे बनेगी, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है, लाइन बनेगी डॉटेड। ठीक है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल टू x को। अब ये लाइन दो रीजन में बांट रही है, नीचे का ऊपर का, किसको ले, तो देखिए नीचे में एक पॉइंट पता है कौन सा, 9, 0, तो पुट x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 0, तो 0 रखा, 0 इज ग्रेटर देन 9, क्या ट्रू है, देखिए, तो इट इज फॉल्स, मतलब नीचे का नहीं, कहां का, ऊपर का। ओवरलैपिंग का है, ये पूरा रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो क्या दूसरा वाला है। तीसरा केस, कंसीडर लिखा हुआ x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 0 का मतलब yx इक्वल टू लगा हुआ, तो ये लाइन किसकी है, दिस लाइन रिप्रेजेंट x इक्वल टू 0। अब लेफ्ट का कि राइट का, तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए x इज 9, 0, तो पुट x इक्वल टू 9, तो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, यानी कि इस लाइन में पूरा का पूरा इस तरफ का एरिया है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जरा ओवरलैपिंग एरिया देख लीजिए, इस लाइन के ऊपर, इस एक्सिस के इस तरफ और इस लाइन के नीचे, ये पूरा रीजन हो गया आपका। ग्राफ पे जब आप बनाएंगे तो आपको एकदम साफ सुथरा बन के दिखेगा। अब हम पूछो ये कौन सा एरिया है, तो आप इसको बताएंगे ये एरिया आपका जो है वो है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9, y इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये ट्रायंगल की शेप में बना है, जिसके वर्टेक्स में बात करूं तो क्या है, 0, 9, 0, 0, और ये वाला क्या है, ये देखिए ये दो लाइन आपस में कट कर रही हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो y इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू 9 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस y इक्वल टू 9, 2y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9/2, तो यहां से x कितना आएगा, x इज आल्सो 9/2, दैट मींस दिस पॉइंट इज 9/2, 9/2। आप ग्राफ पे बनाइएगा, देख लीजिएगा, तो 4.5 के इस तरफ 4.5 और हाइट में भी कितना 4.5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट है।